नमस्कार दोस्तों। आज एक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी खौफनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा दर्दनाक भी है। इसलिए स्टार्टिंग में ही कहना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में कहानी को 10 में से रेट ज़रूर कीजिएगा, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। अब बिना देरी किए अभी से कुछ महीने पहले मार्च के टाइम में चलते हैं और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को। दरअसल गांधीनगर शहर में, गुजरात के गांधीनगर शहर में 5 पक्के वाले दोस्तों का ग्रुप रहता था। एक का नाम था राखी और एक का नाम था निधि। राखी और निधि बचपन की सहेलियां थी और ये दोनों की मुलाकात कॉलेज टाइमिंग पर वीर और राजा नाम के 2 लड़कों से हुई थी। अभी ये फिलहाल मार्च के टाइम में अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। ये तो 4 लोगों का जानकारी हो गई। जो 5वां सदस्य था इस ग्रुप में, उसका नाम था मोहित और ये राखी का सगा भाई था। मोहित 1 या 2 साल राखी से छोटा था, लेकिन कभी भी ये दोनों के बीच में ऐसा भेदभाव नहीं आया। जब कभी भी मौका मिलता था, ये लोग साथ में घूमते फिरते थे, साथ में एंजॉय करते थे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल मार्च में ही वीर का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए सब लोग प्लान कर रहे थे कि यार वीर का बर्थडे ना इस बार हमको थोड़ा अलग तरीके से मनाना है, थोड़ा अच्छे से मनाना है। धूमधाम से मना पाए या ना मना पाए, हमको यादगार मनाना है, क्योंकि नहीं मालूम है हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा तो हम वापस से मिल पाएंगे भी या फिर नहीं। निधि और राखी का ऐसा था कि घर के आसपास ही रहते थे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी थी, ये दोनों मिल ही लेंगे कभी भी। लेकिन ये जो दोनों दोस्त थे, जो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे इनके, वीर और राजा, इनसे पता नहीं वापस से मुलाकात हो पाएगी या नहीं, इसलिए ये लोग वीर का जन्मदिन अच्छे से सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। फाइनल ईयर का टाइम था, कॉलेज उतना रेगुलर नहीं जाते थे क्योंकि फाइनल ईयर में नहीं जाना होता है, आप सबको पता है इतना नॉर्मली। तो कॉलेज में भी बहुत टाइम से ये लोग मिल नहीं पाए थे। इस वजह से ये लोगों ने प्लानिंग करके ना एक दूसरे से ये डिसाइड किए कि हम लोग किसी रेस्टोरेंट में पहले मिलते हैं। उस रेस्टोरेंट में मिलकर हम लोग प्लान बनाएंगे कि वीर का इस साल वाला जन्मदिन कैसे हम सेलिब्रेट करें। सब की सब एक रेस्टोरेंट में मिले और बात करने लगे कैसा करें कैसा करें कैसा करें। और फिर फाइनली ये लोग इस डिसीजन में पहुंचे कि हम लोग वीर का जन्मदिन मनाने के लिए कोई आउटर जगह, कोई ढाबे वाबे में जाएं, वहां पर जाके बढ़िया अलग अलग डिशेस खाएं, एंजॉय करके घर पर लौट जाएं। लेकिन जब ये बात हो ही रही थी तो राजा ने अड़ंगा डाला और राजा ने बोला, नहीं यार, अपन लोग ना महाराष्ट्र तरफ कहीं चलते हैं। वैसे भी अपने गुजरात से मुंबई वाला एरिया कितना ही दूर है, कार भी है वीर के पास, वीर की कार में ही सवार होंगे और मुंबई तरफ चले जाएंगे। वीर ने बोला कि यार आज तक मेरे घर वालों ने ऐसे कार मुझे इतनी दूर ले जाने नहीं दिए हैं, वो भी मेरे जन्मदिन का दिन रहेगा तो घर वाले बिना मतलब का क्यों रिस्क लेंगे। बेहतर है कि अपन इतनी दूर नहीं जाते हैं, यहीं कहीं सेलिब्रेट कर लेते अपने गांधीनगर के थोड़े आउटस्कर्ट्स में जाके। लेकिन नहीं, राजा ने बहुत जिद किया और बाकी जितने लोग थे सबका ऐसा माइंड वॉश कर दिया कि हम लोग तो कभी मुंबई गए भी नहीं है, कोई भी नहीं गया है, क्यों ना इसी बहाने मुंबई भी चल ले। और इससे ज्यादा यादगार क्या होगा वीर के जन्मदिन में कि हम लोग इतने बड़े शहर गए और वहां पर सब कुछ एंजॉय किए, उसका बर्थडे अच्छे से मनाए। इन लोगों ने बोले हाँ यार, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर से अपने राजा ने कहा कि यार अपन लोग ना कैसा करेंगे कि सुबह से निकल जाएंगे मुंबई, सुबह से 5-6 बजे तेरे जन्मदिन के दिन, और रात में सब कुछ सेलिब्रेट कर कुरा के वहां से अपन 12 बजे के आसपास मुंबई छोड़ देंगे अपने शहर आने के लिए। फिर इन लोगों ने सोचा कि चलो उतना लंबा ट्रिप भी नहीं बोल रहा है, बढ़िया ही रहेगा, चल ही लेते हैं। सभी लोगों ने अपने अपने घर पर बात की और सभी ने बता दी कि हम लोग वीर की कार से जाने वाले हैं। लेकिन वीर ने अपने मन में यह बात दबा कर रखा और अपने घर वालों को नहीं बताया कि मैं अपनी कार लेकर जा रहा हूं उस ट्रिप में मुंबई घूमने के लिए, मैं कार लेकर जा रहा हूं। उसने अपने घर वालों को बताया ही नहीं। सुबह सुबह के टाइम इतना कौन उठता है, रात में सबको बता के सो गया कि आप लोग उठो ना उठो, मैं सुबह निकल जाऊंगा, चिंता मत करना। ऐसे सब सो गए हैं। सुबह सुबह उठा और 4:30 बजे के आसपास चोरी से कार की चाबी उठाया और निकल लिया। सभी लोगों को कार मिली, घर वालों को पता ही नहीं है वीर के कि कार लेकर वीर चला गया है। ये लोग सब लोग बढ़िया से निकले हैं मुंबई में मस्त से एंजॉय किए हैं, बहुत अच्छे से पार्टी शार्टी सब किए हैं। गुजरात में इसी वजह से ये लोग पार्टी नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि गुजरात में पार्टी शार्टी का इंतज़ाम नहीं होता है ना। इसलिए राजा फोर्स कर रहा था कि मुंबई चलो मुंबई चलो, क्योंकि मुंबई में तो अलाउ है ना, मुंबई में हो जाएगा। और इस ग्रुप में सिर्फ राजा ही करता था।
ये ग्रुप का कोई भी सदस्य नहीं समझ पाया था कि राजा इतना फोर्स क्यों कर रहा है, लेकिन अभी समझ गए। जब राजा को इन लोगों ने यहाँ पर ड्रिंक करते हुए देखे तो समझ में आया कि राजा इतना क्यों फोर्स कर रहा था मुंबई आने के लिए। क्लब में जाना था ना, अय्याशी करनी थी ना, कर लिया, चलो ठीक है। सबको मज़ा आया, सबने एंजॉय किए। और फिर रात की यही कोई 12:15 12:30 बजे के आसपास ये लोग वहाँ से वापस से गांधीनगर निकलने के लिए तैयार हो गए। अपनी गाड़ी में सवार हुए हैं और फिर हाईवे से लौट ही रहे थे। पीछे से तेज रफ्तार से ट्रक आया और इनको बहुत गंदा मारा है, बहुत बुरी तरह से। वीर ही गाड़ी चला रहा था। वीर के बाजू में अपना राज बैठा हुआ था। राज या राजा जो भी खेलो, इसके दोनों नाम थे। वीर के बाजू में अपना राज बैठा हुआ था और पीछे वाली सीट में मोहित, राखी और निधि बैठी हुई थी। पीछे से ही ट्रक ने टक्कर मारा। वो टक्कर का इम्पैक्ट भले इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन गाड़ी घिसटा के सीधे डिवाइडर में लगी। इस वजह से सामने बैठे हुए दो लोगों को बहुत गहरी चोट आई। पीछे जो तीनों बैठे हुए थे इनको चोट लगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। ये तीनों तुरंत गाड़ी से निकलकर खुद को संभाल लिए। और आगे की बात करें तो अपना जो वीर गाड़ी चला रहा था उसको गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत गंदी तरीके से पेट में लगा। और साथ ही उसके बाजू में जो राजा बैठा हुआ था उसको भी चोट लगी अच्छी खासी। एम्बुलेंस वगैरह आई है, घर वालों को सबको पता चल गया है, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और इतनी रात में हुआ है और सुबह सुबह डॉक्टर ने इन तीनों को बोल दी जो पीछे बैठे हुए थे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है एडमिट होने की, बस पेन किलर ले लेना कभी भी तकलीफ़ हुई तो। ये दोनों को प्रॉब्लम रहेगी। अब ये दोनों ही कहाँ पर, अपने गांधीनगर में ही एडमिट है। ठीक है, गांधीनगर के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट है। आईसीयू में है दोनों। 3 या 4 दिन तक आईसीयू में रहा अपना कौन, राजा। और राजा को बोल दिया गया कि इसकी छुट्टी है, ठीक हो गया है, इसको घर पर लेकर जाओ। लेकिन अभी भी इस हॉस्पिटल में अपना एडमिट है वीर। वीर की कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई है। उसके पेट में ना जाने ऐसी कैसी चोट आई हुई है। ये तो बाहरी हालत बिगड़ी हुई है, अंदरूनी भी उसको प्रॉब्लम चल रहा था। अंदरूनी मतलब पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ। इसके साथ सीन क्या हो रहा था, जब से अपना राजा वहां से डिस्चार्ज हुआ था तब से ही इसको रोज रात में क्या हो रहा था, ये सो रहा है, कोई झंझोड़ कर उठाता है। ये उठता है तो क्या देखता है, झंझोड़ कर उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक सी दिखने वाली औरत है, जो कि कोई नर्स नहीं है, कोई काम करने वाली औरत नहीं है इस हॉस्पिटल की। ये बहुत क्रीपी दिखाई दे रही है, ये बहुत डरावनी दिखती है और उससे बार बार कहती है कि मुझे पानी पीना है, पानी दे, पानी दे। ऐसा बहुत डरावना डरावना चेहरा और आंखें बनाकर उसको बोलती है। बेचारा बहुत डर जाता था, चीखता था, मम्मी मम्मी जल्दी आओ। अब मम्मी बाहर तरफ कहीं सो रही होती थी, मम्मी भागती हुई आती थी, कोई नहीं होता था। इसको बुरे बुरे सपने दिखाई दे रहे हैं, इसको ढेर सारी आत्माएं अपने इर्द गिर्द दिखाई दे रही है। बहुत खराब कंडीशन होती जा रही थी। खाना खा रहा है तो खाने में कीड़े दिखाई दे रहे हैं। अच्छे साफ खाने में आपको खाना नॉर्मल दिखेगा, इसको दिखेंगे कीड़े। चावल की जगह इसको इल्लियाँ, वो वॉर्म्स होते हैं ना सफ़ेद रंग वाले, ऐसे ऐसे पतले पतले ऐसे 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 करके चलते हैं, इतने इतने से, वो चावल की जगह दिखाई देते थे। इतनी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो गई थी। कभी ये सो रहा है, अचानक से उसको यहाँ पर ऐसा प्रेशर सा महसूस होता था। आँख खोलकर देखता था तो एक बच्चा 6 या 7 साल का उसके यहाँ पे सीने में बैठा हुआ है। बहुत डरावना दिखता था, वो नॉर्मल नहीं दिखते थे दोनों। ये इतना तो समझ गया था अपने इल्यूजन में, या फिर सचमुच में कह लो अपना वीर, कि जो दिखाई दे रहे हैं वो एक औरत और उसका बच्चा है। इसको मालूम था वो भूत प्रेत हैं, मुझे ही दिखाई दे रहे हैं, मेरे घर वालों को नहीं दिख रहे हैं। उसने बहुत बोला तो वीर के पापा ने क्या किए, एक पुजारी जी को बुलाया। पुजारी जी यहाँ पर आकर थोड़ी पूजा पाठ कर दीजिए, कोई कुछ भी अनुष्ठान कर दीजिए, कोई विधि कर दीजिए कि हमारे लड़के को ये सारी प्रॉब्लम ना हो। तो भैया आए, पुजारी जी आए। पुजारी जी ने यहाँ पे देखे और बोले कि मैं जितना समझ पा रहा हूँ इसको ना एक बड़ी खतरनाक आत्मा ने जकड़ ली है, और केवल वो अकेले इसके शरीर में नहीं आई है, उसका परिवार भी आ गया है। उस आत्मा की परिवार के साथ कहीं पर मृत्यु हुई थी और उसी जगह पर इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। बस उसकी आत्मा इसके शरीर को जकड़ ली है।
तो सब सुन के हैरान कि इसका जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहीं पर किसी और का भी एक्सीडेंट हुआ था और वो लोग मर गए थे और उनकी आत्मा हमारे लड़के को पकड़ लिए। हमारे लड़के ने थोड़ी कुछ बिगाड़ा था। पुजारी जी ने कहा कि वो तो इसकी जान ही लेना चाहती है, इसको बचाना बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन फिर भी हम जितनी हो सकेंगे कोशिश करेंगे। पुजारी जी ने उसके हाथ पर एक अभिमंत्रित किया हुआ धागा बांध दिए और उसी दिन हॉस्पिटल के उस प्राइवेट वार्ड में पूजा साधना अपनी विधि किए हैं और चले गए। बोले देखो उम्मीद है ये ठीक हो जाना चाहिए, अभी हम प्रार्थना करते रहेंगे, आप लोग भी करते रहिए। अब भैया पुजारी जी गए ही हैं कि उसकी रात से ही इसके साथ ऐसा होने लगा कि इसकी जो तबीयत थोड़ी थोड़ी बेटर होने लगी थी। मतलब इसको प्रॉब्लम सिर्फ अभी भूत प्रेत वाला जो हो रहा था वही हो रहा था, अभी इसको जो एक्सीडेंट वाला प्रॉब्लम था वो थोड़ा ठीक होने लगा था। पेट में दर्द थोड़ा कम हो गया था, है ना, जो चोट के जो दर्द थे वो कम हो गए थे, तो जो तबीयत ठीक होने लगी थी। पुजारी जी यहाँ पर जो विधियाँ करके गए हैं भूतों को भगाने वाली, उन विधियों के बाद से इसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी और ऐसे करते करते 19 दिन पूरे इस हॉस्पिटल में बीत गए। रोज रात में इसके साथ ऐसा होता ना कि कोई आत्मा आ तो रही है इसके कमरे में, इसके पर्सनल वार्ड में, लेकिन इस तक नहीं पहुंच पा रही है, इस तक नहीं पहुंच पा रही है। सिर्फ दरवाजे में खड़े होकर इसको देखती रहती और रोती रहती है। ये अपने घर वालों को बताते तो घर वालों को इतनी तसल्ली मिलती कि जो कोई भी आत्मा थी इसके पीछे अब वो इससे दूर है, सिर्फ दिखाई दे रही है। एक दिन डॉक्टर साहब इनके पास आए 19वें दिन के बाद 20वें दिन और बोले कि देखिए अब इसकी कंडीशन हो गई स्टेबल, अब ये घर पर रहकर भी ठीक हो सकता है, आप इसको घर पर ले जा लीजिए, हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। घर वाले सब खुश हो गए, बोले चलो भूत प्रेत वाली प्रॉब्लम भी ठीक और हमारा लड़का ऐसा भी हेल्दी हो गया है। घर पर लेकर उसको गए हैं। उसी रात को पता नहीं कैसे अचानक से उसका जो बेड था वो हिलने लगा। उसकी मम्मी उसके बेड के नीचे तरफ ही बाजू में सोती थी, वो अकेला बेड में सोता था। ऐसा ऐसा बेड पूरा वाइब्रेट शेक करने लगा। उसकी मम्मी घबरा कर उठी तो क्या देखी, वो पूरा बेटा उनका पूरा ऐसा काँप रहा है, उसे काँपने से वो पूरा बेड हिल रहा है। वो कुछ समझ पाती कि बेटे के मुंह से ऐसा पूरा खून आने लगा। माँ ने बहुत ज़ोर से चिल्लाई है, पापा दूसरे कमरे से आए और जो भी घर के सदस्य रहे होंगे वो भाग के आए, लेकिन उतनी देर में वीर की मृत्यु हो गई, उसकी सांसें रुक गई। फिर क्या था, अंतिम संस्कार वगैरह हुआ है। लेकिन जैसे ही उसका अंतिम संस्कार हुआ चीजें खत्म नहीं हुई। उसी रात को राज के पापा के सपने में एक औरत आती है और कहती है कि मेरा एक से काम नहीं चलेगा, मैं तेरे बेटे को भी लेकर जाऊंगी। असली गलती तो तेरे बेटे ने किया था, वो जिंदा नहीं बचेगा, मुझे पानी दे दे वरना उसको मार डालूंगी। वो घबरा कर उठे, एकदम डर कर उठे कि यार ऐसा क्या बोल रही मेरे बेटे के बारे में, मेरे बेटे ने ऐसी कौन सी गलती कर दिया है। इनको कुछ समझ में नहीं आया और ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ये जानते थे कि वीर की पिछले दिन मृत्यु हुई है, मेरे बेटे के साथ कुछ भी हो सकता है। इस केस से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को पता था कि इस केस में भूत प्रेत जुड़ गए हैं, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे और एक और बड़े तांत्रिक बाबा को बुलाकर लेकर आए। तांत्रिक बाबा घर पर आए उसी दिन, अगले दिन सुबह, जिस रात को राज के पापा को सपना आया है उसकी सुबह तांत्रिक बाबा घर पे एक मुर्गा लेकर आए हैं और मुर्गा राज के सर से 7 बार घुमाते हैं और कहते हैं कि देख तुझे जान चाहिए ना, इसकी लेकर जा, बच्चे को छोड़ दे। और ऐसा बोल के अपनी पोटरी में डाले हैं और चले गए। और बोलते बोलते कहें कि अब वो चुड़ैल, वो भूत आपके लड़के को कुछ नहीं करेगी, उसको उसका खाना मिल गया है। और सचमुच में उसके पापा को ऐसा कोई भी अगली बार से कोई बुरा सपना नहीं दिखाई दिया। लेकिन फिर भी एक डर तो मन में ऐसा बैठ गया कि कभी कुछ हो ना जाए, हो ना जाए, हो ना जाए। राज को भी कई बार सपने में आता कि वो चुड़ैल मेरे पीछे एक जंगल में दौड़ रही है लेकिन मुझे पकड़ नहीं पा रही है। मैं एक सेफ प्लेस में पहुंच गया हूँ और उस सेफ प्लेस में बहुत सारे मुर्गे मुर्गियाँ हैं, उनके बीच में जाकर बैठ गया हूँ। वो चुड़ैल आती है और मुर्गों को देखकर पीछे हट जाती है। ऐसे इसको सपने आते रहे बहुत टाइम तक, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो सपने भी बंद हो गए और अब सब नॉर्मल हो गया। अप्रैल मई कितना, ये 12 मार्च को ये घटना हुई थी जो एक्सीडेंट हुआ था। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यार, 1 महीने या 1.5 महीने कह लो। वीर की मृत्यु तो शायद 1 महीने पहले ही होंगे अगर हिसाब लगाएं तो। लेकिन इनका दोस्त इनसे बहुत दूर चले गया एक गलती की वजह से।
क्या गलती आप समझे कि गाड़ी में एक लड़का ड्रिंक करके बैठा हुआ था और वो था खुद राज। राज की गलती की वजह से वीर की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जानबूझकर अनजानी जगहों पर शराब पीकर ना चले। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई और आपका खून का एक बूंद भी उस जमीन पर गिर गया जिस जमीन पर आत्माएं भटकती है, तो सच बता रहे हैं वो आत्माएं ना, जिसका खून गिरा है, यानी आपका खून गिरा है, तो आपसे अट्रैक्ट होकर आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और कुछ ऐसा ही हो जाएगा जैसा कि वीर के साथ हुआ, जैसा कि राजा के साथ हो सकता था। लेकिन हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसा किसी के साथ ना हो, क्योंकि हम ऐसी सीख देते रहते हैं अपने वीडियोस के जरिए। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।